रात का समय था और मैं ट्रेन चला रहा था। अचानक मेरी नजर रेलवे ट्रैक पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। मैंने घबराकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह आदमी गायब हो चुका था। बाद में पता चला कि ठीक उसी जगह सालों पहले एक भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। रात के अंधेरे में दौड़ती ट्रेन, घना कोहरा और ठंडी हवा। ट्रेन ड्राइवर सोहनलाल अपने कैबिन में बैठा ट्रैक पर ध्यान दे रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसकी नजर ट्रैक पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। सफेद कपड़े पहने वो आदमी अजीब ढंग से ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें सीधे ट्रेन की तरफ थीं, जैसे वो ड्राइवर को घूर रहा हो। सोहनलाल ने घबराकर तेज हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। ट्रेन तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। घबराकर सोहनलाल ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से झांककर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। सोहनलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सहायक ड्राइवर और गार्ड को बुलाया। तीनों ने टॉर्च जलाकर ट्रैक पर खोजबीन की, लेकिन वहां कोई निशान तक नहीं था। क्या ये सिर्फ भ्रम था या कुछ और? अगले दिन जब सोहनलाल ने गांव के लोगों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक उसी जगह पर कुछ साल पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक यात्री पटरी पार कर रहा था जब ट्रेन ने उसे कुचल दिया। उसके शरीर के टुकड़े पूरे ट्रैक पर फैल गए थे। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उसी जगह पर फंसी हुई है। बहुत से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने भी उस सफेद कपड़े वाले आदमी को देखा था, लेकिन जब कोई पास जाता तो वो अचानक हवा में गायब हो जाता। सोहनलाल ने कई और रातें उसी रास्ते पर ट्रेन चलाई, लेकिन हर बार जब वो उस जगह से गुजरता, उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। उस रात मैंने एक होटल में ठहरने का फैसला किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। घबराकर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था, बस एक अजीब सन्नाटा। अगले दिन पता चला कि उसी कमरे में पहले एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। आकाश एक शहर में काम के सिलसिले में गया और एक पुरानी लेकिन मशहूर होटल में ठहरा। होटल का कमरा बाहर से तो आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। आकाश उस रात बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने एक अनजान शहर के होटल में रुकने का फैसला किया। कमरा काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें घुसते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने इसे सफ़र की थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। पहले तो आकाश ने सोचा कि ये हवा का असर होगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसकी सांसें तेज होने लगी। हिम्मत करके उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कमरे में कुछ नहीं दिखा। आकाश ने अपने मन को शांत करने के लिए पानी पिया और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक किसी के फुसफुसाने की हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इतनी हल्की कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर लगा
कि कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा था। आकाश। अब उसका डर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। घबराकर उसने झट से दरवाज़ा खोला और होटल स्टाफ को बुलाने के लिए रिसेप्शन की ओर भागा। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, साहब, आप जिस कमरे में ठहरे हैं वहाँ कई साल पहले एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से हर रात उस कमरे से किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कई लोग डर कर होटल छोड़ चुके हैं। ये सुनते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रात भर सोने की हिम्मत नहीं की और जैसे ही सुबह हुई होटल छोड़कर चला गया। लेकिन जब उसने जाने से पहले कमरे में आखिरी बार झांका तो उसे लगा कि खिड़की के शीशे में कोई परछाई उसकी तरफ देख रही थी। जब मैंने अपने नए घर में पहला कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरा भी अपनी कोई अनकही दास्तान बयां करने आया हो। दीवारों पर धीरे धीरे नाचती हुई एक रहस्यमयी छाया ने मेरे दिल में एक अनजानी सिहरन भर दी। पड़ोसियों से सुनने पर पता चला कि इस घर में कभी एक प्राचीन तांत्रिक वास करता था, जिसकी रहस्यमयी मृत्यु ने इस स्थान को सदैव के लिए एक अनकही कहानी में पिरो दिया। निशा और उसका परिवार नए शहर में अपने सपनों का घर लेकर आए थे। घर विशाल और सुंदर था, लेकिन पहली ही रात से निशा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कभी उसे लगता कि कोई साया उसके पीछे ही चल रही है, तो कभी कमरे के कोने में अंधेरा साया लहराता दिखता। एक रात जब वो पानी लेने उठी तो हॉल में एक परछाई स्थिर खड़ी दिखी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई वो गायब हो गई। उसके पति ने उसे भ्रम कहा, लेकिन अगली रात जब किसी अनजानी आहट से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कमरे की दीवार पर एक लंबी काली परछाई झलक रही थी, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि ये घर पहले एक तांत्रिक का था, जो अघोरी साधना करते हुए रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है, हर दीवार और हर कोने में अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। डर से घबराकर निशा और उसका परिवार घर छोड़कर चले गए, लेकिन जब वो सभी नए घर की ओर बढ़ रहे थे, निशा को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य निगाह अब भी उसे देख रही है, शायद हमेशा के लिए। एक रात मैं और मेरे दोस्त जंगल में घूम रहे थे, जब अचानक घने पेड़ों के बीच एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई दी। ज्यों ही हम उसके करीब पहुंचे, रोशनी बुझ गई और हमारे चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, पर जब मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। हम सब चीखते हुए भाग निकले। दीपक और उसके 4 दोस्त ट्रैकिंग के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक घने और अनजाने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद उन्होंने एक साफ जगह पर तंबू लगाया। शाम होते ही जंगल में अजीब सी शांति छा गई, मानो वहां कोई और भी मौजूद हो। रात के गहरे अंधेरे में अचानक पेड़ों के बीच से एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये किसी जुगनू या किसी और ट्रैकर की टॉर्च हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो रोशनी हवा में तैर रही थी, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी स्रोत के। जिज्ञासा से वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, अचानक उनके चारों ओर
पत्तों की सरसराहट और धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। तभी मनोज घबराकर चिल्लाया। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सबने झटपट इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो सब उल्टे पैर भागने लगे। भागते भागते जब वो अपने कैंप साइट पर पहुंचे तो देखा कि उनकी तंबू की रस्सियां खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। बिना कोई सामान समेटे वो वहां से भाग निकले और सीधे गांव पहुंचे। गांव में जब उन्होंने बुजुर्गों से इस घटना का जिक्र किया तो सबके चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई। एक बुजुर्ग ने बताया, वो रोशनी जंगल के एक साधु की आत्मा की है, जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से मारा गया था। जो भी उस रोशनी के करीब जाता है वो किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। दीपक और उसके दोस्त सन्न रह गए। वो समझ चुके थे कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखना नहीं चाहिए था।